केरला, भारत का एक ऐसा प्रदेश जहां इंसान एक ही जगह पर माउंटेन्स और ओशियन दोनों का अनुभव कर सकता है। ये जगह इतनी सुंदर है कि इसे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बर्ड सेंचुरी, बैक वाटर्स, माउंटेन्स, ओशियन, सिटीज, खूबसूरत विलेजेस और मंदिर सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। मैं भी निकल पड़ा था इसी सफ़र पर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ। लगभग 3.5 घंटे की ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए तिरुवनंतपुरम। यहीं स्थित है पद्मस्वामी टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जिसका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री दोनों ही बहुत गहरी है और प्राचीन भी। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां उन्हें अनंत पद्म के रूप में भी देखा जाता है, जिसका अर्थ होता है शेषनाग पर विश्राम करते हुए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए एक और खूबसूरत जगह कोवलम, जो तिरुवनंतपुरम सिटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जगह इतनी अमेजिंग है कि जैसे किसी ने एक पेंटिंग बनाई हो और आप उसे अपनी आंखों से देख रहे हो। समुंदर की लहरों का शोर, हवा का हल्का सा टच और धूप का गोल्डन रिफ्लेक्शन मिलकर एक ऐसा सुकून देते हैं जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस जगह तक का जो सफ़र है वो खुद में एक अनुभव है। शायद ऐसा दृश्य नॉर्थ इंडिया में कहीं और देखने को ना मिले। एक तरफ नारियल के पेड़ों से घिरी हुई मॉल रोड और दूसरी तरफ समुद्र का एंडलेस सी साइड व्यू। कोवलम के बाद हमारी जर्नी रुकने वाली नहीं थी। हमने प्लान बनाया था कि केरला का हर एक खूबसूरत कोना एक्सप्लोर करेंगे और उसी लिस्ट में अगला नाम था वर्कला। वर्कला सिर्फ एक बीच नहीं है, ये जगह अपनी क्लिफ बीचेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ समंदर की लहरों के बिल्कुल ऊपर एक ऊंचा क्लिफ बना हो और वहीं से तुमको एक ब्रेथटेकिंग सनसेट व्यू देखने को मिले। ये कॉम्बिनेशन केरला के किसी और बीच में नहीं मिलता। क्लिफ के ऊपर चलते हुए तुम्हें एक तरफ कैफेज, छोटी शॉप्स और ट्रैवलर्स की हसल दिखेगी और दूसरी तरफ नीचे समुद्र की रॉ वेव्स। ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट वर्कला को एक अलग ही वाइब देता है। वर्कला बीच के बाद हमारी जर्नी यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। बस थोड़े ही किलोमीटर दूर है एक ऐसी जगह जो टूरिस्ट मैप पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, गोल्डन आइलैंड। इस आइलैंड को उन्नुमथुरुतु के नाम से भी जानते हैं। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो बिल्कुल आइसोलेटेड लगता है, जैसे दुनिया से एक अलग छुपी हुई कहानी। आइलैंड तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी बोट राइड लेनी पड़ती है और जैसे ही आप पानी के बीच से इस तरफ बढ़ते हो
दोनों तरफ से घना जंगल और कोकोनट ट्रीज आपका स्वागत करते हैं। शोर शराबे से दूर एक खामोशी जो सिर्फ नेचर समझता है। इस आइलैंड की सबसे खास बात है यहाँ का शिवा पार्वती टेम्पल, जिसे लोकल लोग बहुत मानते हैं। मंदिर एकदम सिंपल है, लेकिन उसकी वाइब और शांति एक अलग ही एहसास देती है। कहते हैं कि ये जगह अभी तक अपनी असली रूप में है, ज़्यादा कमर्शलाइजेशन ने इसे टच नहीं किया है। यहाँ आपको एक अलग वर्ल्ड फील होता है। जंगल की खुशबू, मंदिर की घंटी की आवाज़ और नदी के पानी की हल्की सी लहरों की गूंज, ये सब मिलकर गोल्डन आइलैंड को एक हिडन जेम बनाते हैं जो शायद हर ट्रैवलर को नहीं मिलता। ये जगह उन लोगों के लिए है जो केरला का एक असली और अनटच्ड फेस देखना चाहते हैं। एक ऐसी कहानी जो टूरिस्ट गाइड बुक्स में लिखी नहीं होती। गोल्डन आइसलैंड की शांति और ग्रीनरी को एंजॉय करने के बाद हमारा अगला स्टॉप था जटायु अर्थ सेंटर। यह प्लेस थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा। ऑटो से लॉन्ग राइड करते हुए जब हम पहाड़ के पास पहुँचे तो वहाँ से रोपवे का एक्सपीरियंस एकदम अलग था। रोपवे से ऊपर जाते हुए नीचे की वैलीज, डेंस फॉरेस्ट और छोटे छोटे घर एक सरियल पेंटिंग जैसे लग रहे थे। और फिर सामने से धीरे धीरे नजर आया जटायु का विशाल स्कल्पचर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर, जो महाभारत की कहानियों से भी इंस्पायर्ड है। कहते हैं कि यही वो जगह है जहां जटायु ने रावण से माता सीता को बचाने की कोशिश की थी। स्कल्पचर इतना मैसिव है कि उसके पास खड़े होके इंसान एकदम छोटा सा दिखने लगता है। ऊपर से नीचे देखने पर पूरा केरला का लैंडस्केप एक पैनोरामिक व्यू में समझ आता है। कहीं लश ग्रीन फॉरेस्ट और कहीं छोटे रिवर्स और कहीं वाइंडिंग्स रोड। यहाँ आके लगा कि केरला का सफ़र का असली थ्रिल इसी मोमेंट के लिए बचा था। रोपवे का सफ़र और जटायु स्कल्पचर दोनों ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस थे और ये एक ऐसी जगह थी जहां आना सच में बनता है। जटायु स्कल्पचर के बाद हमारी जर्नी यहीं रुकने वाली नहीं थी। हम और आगे बढ़े और इस सफ़र का एक और गोल्डन चैप्टर शुरू हुआ, कुमारकम। कुमारकम एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत विलेज है जो वेम्बांड लेक के किनारे बसा है। ये लेक केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और आप यहाँ आके रियलाइज़ करते हो कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से क्यों जाना जाता है। और एक चीज़ जो यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है वो है कुमारकम विलेज लाइफ। यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में खुश हैं। पैडी फील्ड्स के बीच चलना, टॉडी की टेस्ट लेना और एकदम ऑथेंटिक केरला फूड खाना, इस सब में एक रॉ सिंप्लिसिटी है जो दिल को छू जाती है। सबसे खास चीज़ जो यहाँ मिलती है वो है बैक वाटर्स, पानी का एंडलेस जैसा स्प्रेड जिसमें हर तरफ कोकोनट के पेड़, छोटी छोटी नदियाँ और एक कामनेस जो आपको दुनिया की भाग दौड़ से बिल्कुल दूर ले जाती है। यहाँ पर रहने का सबसे अलग एक्सपीरियंस होता है हाउस बोट स्टे, एक फ्लोटिंग वुडन हाउस बोट जो धीरे धीरे बैक वाटर्स में चलती है और साथ में सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज़ और बर्ड्स की चहचहाहट सुनाई देती है। इसी सफ़र में एक और अनमोल जगह है कुमारकम बर्ड सेंचुरी। सुबह का वक्त हवा में एक अलग ही शांति और नीचे दिखता है एक हरा भरा जंगल। जैसे ही आप ऊपर से नज़र डालते हो पेड़ों के बीच छुप के बैठे हुए माइग्रेटरी बर्ड्स नज़र आते हैं।
साइबेरियन स्ट्रोक्स, हिरॉन्स, किंगफिशर्स कभी कभी हवा मोड़ते, कभी पानी के किनारे आराम करते। कुमारकम से आगे बढ़ते हुए हमारी अगली मंजिल थी एलेप्पी। ये जिसे लोग एलपूजा भी कहते हैं। ये जगह केरला का हार्ट माना जाता है और अपने बैक वाटर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जब आप यहाँ पहुँचते हो तो लगता है जैसे ज़िंदगी की रफ्तार ही धीमी हो गई हो। नारियल के पेड़ों से घिरे हुए शांत पानी और तैरती हाउस बोट और किनारे पर छोटी छोटी बस्तियाँ सब मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। एलेप्पी का हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिटी 18th सेंचुरी में एक ट्रेडिंग हब के रूप में डेवलप किया गया था। यहाँ पर स्पाइसेस और कोयर का व्यापार भी होता था। इस वजह से इसे कभी कभी विंस ऑफ द ईस्ट भी कहा गया। यहाँ के बैकवाटर्स और ट्रेडिशनल बोट्स सिर्फ सफ़र के लिए नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पहले इन बोट्स का इस्तेमाल राइस और स्पाइसेस ट्रांसपोर्ट के लिए होता था। आज यही बोट्स लग्जरी हाउस बोट्स बनकर टूरिस्ट को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देती हैं। एलेप्पी की बैकवाटर्स क्रूज एक अलग ही अनुभव है। धीरे धीरे नदी के किनारे से गुजरते हुए आपको हरियाली से भरे खेत और नारियल के पेड़ों की लंबी लकीरें दिखती हैं और कभी कभी ट्रेडिशनल फिशिंग नेट्स और छोटे छोटे लोकल घाट्स भी नज़र आते हैं। एलेप्पी के सुकून और शांत बैकवाटर्स के बाद अगली मंजिल थी मुन्नार, केरला का फेमस हिल स्टेशन। लगभग 4 से 5 घंटे के ड्राइव के बाद कार ने वेंडिंग हिल्स और मिस्ट से घिरे रास्ते पकड़े और हर मोड़ पर नई खूबसूरती सामने आती गई। हिल्स के एक लेयर्ड पेंटिंग की तरह अनफोल्ड हो रहे थे और मॉर्निंग का फॉग उन्हें और ड्रीमी बना रहा था। नदियाँ और छोटी छोटी रोड्स हिल्स के बीच से गुजर रही थी और हर तरफ चाय के बगीचे हर नज़र को एक नए ताजगी देते थे। रास्ते पर कभी कभी छोटे वाटरफॉल्स, कभी लश ग्रीन वैलीज और कभी हिल टॉप से नज़र आने वाला हॉरिजॉन। ये सफ़र एक अलग ही एडवेंचर और सेरेनिटी का एहसास दे रहा था। हवा का ठंडक, कभी कभी हल्की बारिश की बूंदें और कभी सूरज की पहली किरणें हर पल को और यादगार बना रही थी। जैसे जैसे मुन्नार की सेंटर की तरफ हम बढ़ रहे थे, हिल्स और ज़्यादा लश और मिस्ट से भरे नज़र आने लगे थे। हर मोड़ पर नई छोटी वैलीज और टेरेसेस दिखती थी और कहीं कहीं उनके बीच से स्मॉल स्ट्रीम्स बह रहे थे। नेचर का ये सीमलेस ट्रांजिशन प्लेन से हिल स्टेशन तक एक अलग ही कहानी सुना रहा था। मुन्नार का लैंडस्केप सिर्फ ग्रीन हिल्स तक सीमित नहीं था, जैसे एमरल्ड कारपेट्स की तरह हिल्स पर फैल रहे थे और हर टी प्लांटेशन के बीच में नैरो वॉकिंग पाथ्स और स्मॉल कॉटेजेस दिख रहे थे। ये प्लांटेशन न सिर्फ खूबसूरती का पार्ट था बल्कि मुन्नार की रिच हिस्ट्री और लिवलीहुड का एक हिस्सा भी है। और इन सब खूबसूरत रास्तों के बाद हम पहुंच गए मुन्नार के सेंटर, छोटी सी टाउन जहां
हर मोड़ पर नेचुरल ब्यूटी का एहसास होता है। ये जगह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की टी गार्डन्स दुनिया के हाईएस्ट टी प्लांटेशन में से एक है। हर हिल पर चाय की प्लांटेशन फैल रहे हैं और हर टेरेस एक एमरल्ड कारपेट जैसा लग रहा था। मुन्नार का अपना एक अलग ही कल्चर और वाइब है। यहीं हमने केरला का फेमस क्लासिकल डांस कथकली का भी अनुभव किया। जैसे कंतारा मूवी में दिखाया गया रियल कैरेक्टर, ब्राइट कॉस्ट्यूम्स, इंट्रिकेट फेस मेकअप और ग्रेसफुल मूवमेंट में हमें एक अलग ही दुनिया में ले गया। इवनिंग में हिल्स और क्लाउड्स के बीच सनसेट का नज़ारा एकदम सिनेमैटिक लग रहा था। ड्रोन से हिल्स और टाउन के लाइट्स के साथ क्लाउड्स का प्ले एक मैजिकल और ड्रीमी फील दे रहा था। ये एक्सपीरियंस नेचर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। हमने कुछ और एडवेंचर भी ट्राई किया, फास्ट बोट राइड्स और एक रोप एक्टिविटी जहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप करते हुए थ्रिल का मजा लिया। ये एडवेंचरस एक्सपीरियंस मुन्नार को और यादगार बना देते हैं। ये एक्सपीरियंस नेचर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इसी के साथ हमारा केरला का सफ़र पूरा होता है। माउंटेन्स, बैकवाटर्स, बीचेस, एडवेंचर्स एंड कल्चर सब एक ही जर्नी में हर जगह अपनी कहानी, अपनी खूबसूरती और अपना सुकून लेके आई और यह सफ़र हमेशा यादगार रहेगा।